जब हमारे देश में ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। जब गाना फिल्माया जा रहा था, जब ये गाना गाया जा रहा था, क्या मेरा देश आजाद नहीं था? क्या मेरे देश में नेता नहीं थे? उस समय ये लोग विरोध क्यों नहीं थे? आज भावनाएं आहत हो रही हैं, उस समय क्या इनकी भावनाएं मर गई थी? बिकनी दीपिका पादुकोण ने पहना है, जबकि वो ब्राह्मण है, और विरोध शाहरुख खान का क्यों हो रहा है? मैं तो उन लोगों से पूछती हूँ कि भाई ये पोथी पत्रे वाले मेरे सज्जनों, मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, तो तुम लोगों को दीपिका से सवाल करना चाहिए ना कि पठान का बायकॉट करना चाहिए। इसके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं और पठान मूवी आई है, तो कैसे विरोध हो रहा है? ये कौन लोग हैं कि विरोध कर रहे हैं? आज ये बताइए कि बॉलीवुड से कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलते हैं, कितने लोगों की जीविकाएं चलती हैं, और हम उसका भी बायकॉट करेंगे? हम तो कह रहे हैं प्रकृति पे सबसे पहले इन लोगों को केस करना चाहिए। पठान मूवी का लगातार बायकॉट चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूं और पठान मूवी आई है, तो कैसे विरोध हो रहा है? ये कौन लोग हैं कि विरोध कर रहे हैं? हमें लगता है कि ये क्वेश्चन उन लोगों से पूछना चाहिए जो लोग विरोध करते हैं। क्यों विरोध होना चाहिए भाई, जहाँ पे आज हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन कितनी खराब है? आज ये बताइए कि बॉलीवुड से कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलते हैं, कितने लोगों की जीविकाएं चलती हैं, और हम उसका भी बायकॉट करेंगे? कैसे? जहाँ पे चीन की मुद्दा दबाया जा रहा है, तो चीन वाला मुद्दा उठाना चाहिए इस गोदी मीडिया को, इस बेशरम मीडिया को, और ये बताइए कि मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि भावनाएं आहत हो रही हैं। ये बताइए, अगर इस मूवी से साध्वी जी का भावनाएं आहत हो रही हैं, तो वो भी एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, और मैं उनकी बातों पे जोर देते हुए एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत साल पहले एक गाना आया था, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, आया था, बॉलीवुड का ये गाना है, कोई क्षेत्रीय किसी भोजीवुड या टॉलीवुड का गाना नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, और साध्वी प्रज्ञा जी अपने आप को सनातनी कहती हैं। जब ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये गाना जब वो फिल्माया जाता है, गाया जाता है, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, मैं तो आप लोगों के माध्यम से साध्वी जी से ये पूछना चाहती हूँ, इसमें आपका क्या कहना है? वो कह रही है कि भगवा कपड़ा पहन के जो डांस कर रहे हैं, सिंगिंग डांस, उसके लिए उनको अच्छा, आप ये बताइए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने देखा है गाजर को? जी। ऊपर हरा होता है और नीचे रेड भगवा कलर होता है, जो मैम की जो भावनाएं आहत हो रही है। ये बताइए, हमारे प्रकृति ने इतना अच्छा उसका कम्युनिकेशन बनाया है, तो ये बताइए कि वहाँ पे तो किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। आप पतिये तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसके बाद से आप उसको खाते हैं, तो ये बताइए, हमें तो नहीं लगता है। अगर उनको लगता है तो फिर इस पे भी वो कमेंट करें, और हो सकता है तो हमारे देश में वो किसानों से कह दें कि वो गाजर ही ना उगाए। नहीं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता जो हैं ट्वीट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस तरह की मूवी जो है उन्हें बैन किया जाना चाहिए या फिर इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। भगवे का अपमान नहीं होता है, जो नरोत्तम मिश्रा है। मेरा ये कहना है कि जब हमारे देश में ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, जब गाना फिल्माया जा रहा था, जब ये गाना गाया जा रहा था, क्या मेरा देश आजाद नहीं था? क्या मेरे देश में नेता नहीं थे? उस समय ये लोग विरोध क्यों नहीं थे? आज भावनाएं आहत हो रही हैं, उस समय क्या इनकी भावनाएं मर गई थी? इनके अंदर की इनकी जो आत्मशक्ति थी वो छीड़ हो गई थी? क्या ये मर्द नहीं थे? क्या इनके मर्द होने पे उस समय शक था? मैं ये कहना चाहती हूँ। मैडम, ये नहीं लगता कि किसी लड़की पे टारगेट करना, वो भी मर्द होके कपड़ों पे, बिकनी पे, गलत है? मेरा मानना है कि देखिए, हमारे देश में निजता का अधिकार है, और हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कि मेल और फीमेल, महिला और पुरुष सब बराबर हैं, दोहरी नागरिकता नहीं, और हर कोई बराबर है। और उस दौर में इस तरह की बातें की जा रही है, वो कौन लोग हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, आखिर वो क्या करना चाहते हैं, ये तो उनसे पूछना चाहिए। आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के भगवा को बदनाम मतलब इस तरह का अपमान किया गया और बेशरम रंग नाम दिया गया। मेरा यही कहना है, मैं कितनी बार रिपीट करूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले कि आरएसएस का संस्था बना हुआ है, तो उस समय वो गाना था, ये चीज बड़ी है मस्त मस्त, उस समय आरएसएस के लोग कहाँ थे? उस समय सवाल क्यों नहीं पूछा? मैडम, बाबा रामदेव जी का भी जो गुरु है, उनका भी एक स्टेटमेंट है, इसको जोड़ा जा रहा है, जिसपे उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हमें तो बिना कपड़ों की अच्छी लगती है।
बिना कपड़ों की महिलाएं ऐसी लगती हैं, बाबा रामदेव ने कहा। मेरा मानना है कि ये बाबा रामदेव की बात होगी और ये क्या उनमें अच्छा लगता है मैं तो नहीं बता सकती हूँ, बाबा रामदेव ही बताएंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है। अच्छा, उनका विरोध नहीं हो रहा है, उनका विरोध नहीं कर रही जनता। मेरा मानना है कि कौन लोग हैं कि उनका सपोर्ट कर रहे हैं और कौन लोग होंगे ऐसे जो उनका विरोध करेंगे। वही मैडम जो स्मृति ईरानी भी मिस इंडिया का कॉन्टेंट में वो भी भगवा पहनी हुई थी, इसके बाद अभी कई सारे इससे पहले भी मतलब भगवा पहना गया है, उसमें गानों में है अक्षय कुमार की मूवी में। मुझे लगता है कि अगर मिस स्मृति ईरानी जी की बात आ रही है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनसे बेहतर अनुभव किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि वो सीरियल से भी रह चुकी हैं और इस समय मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे अगर ये सवाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा वो अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। कि क्यों क्या लगता है कि ये धर्म को भी लेकर इसमें विरोध, शाहरुख खान नाम है इस वजह से विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है? आप ये बताइए कि हम अगर कह दें कि वो शाहरुख है और वो संजय है, हम इनका विरोध करेंगे। हम किस बात पे विरोध करेंगे? हमें ये लगता है कि हिंदी हमारी मौसी अम्मा है तो उर्दू हमारी मौसी है। मैं उस राज्य से आती हूँ, हमारे राज्य में 2 भाषाएं हैं, हिंदी और उर्दू। तो भाई हमें तो नहीं लगता है, जिनको लगता है उनसे क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी जब हमारे देश में आज़ाद नहीं मिली थी, जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय कौन कौन लोग थे जो लड़ रहे थे? उस समय तो ऐसा नहीं था, तो अब क्यों है मुझे नहीं लगता। नहीं मैडम, वो तो ये कह रहे हैं टारगेट किसी को नहीं कर रहे हैं, कलर का मामला है कि जिस तरह से बेशर्म नाम दिया गया, और वो तो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के। हम तो कह रहे हैं प्रकृति पे सबसे पहले इन लोगों को केस करना चाहिए, प्रकृति पर करना चाहिए, क्योंकि ऊपर हरा और जमीन के अंदर भगवा है गाजर का कलर, तो प्रकृति पे ये लोग केस करें। नहीं तो कुछ लोग पता है समर्थन में भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास शाहरुख है, गर्व होना चाहिए कि फीफा वर्ल्ड कप में जिस तरह से दीपिका और शाहरुख को देखा गया है इस बार। हमें लगता है कि हमारे देश में जिस तरीके की चीजें अगर पॉजिटिव होती हैं तो हमारे देश के सब लोगों को गर्व होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भगवा रंग का अपमान किया है और ये वही है जो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है और कौन लोगों ने इसकी स्थापना की और कौन लोगों को ये बात पता चला कि भाई फलाना टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो आप लोगों ने बनने क्यों दिया? और ये बताइए, बिकनी दीपिका पादुकोण ने पहना है जबकि वो ब्राह्मण है, और फिर वो शाहरुख खान का क्यों हो रहा है? मैं तो उन लोगों से पूछती हूँ कि भाई ये पोथी पत्रे वाले मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो तुम लोगों को दीपिका से सवाल करना चाहिए ना कि पठान का बायकॉट करना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए बेशर्मो कि वे हमारा देश वैसे भी आर्थिक तंगहाली में है और बॉलीवुड से पता नहीं कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है, उसका भी तुम लोग बायकॉट करोगे। आखिर हमारा देश और हमारे देश के लोगों का भविष्य, खासकर हमारे और आप जैसे युवाओं का भविष्य, हमारे देश की जो सरकार है, हमारे देश की जो बेशर्म मीडिया है, वो कहाँ ले जाना चाहिए? नहीं तो आपने देखा होगा कि टीवी डिबेट चल रही है, मतलब बड़े बड़े लोगों को बैठा जा टीवी चैनल्स पे। देखिए अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया, बड़े बड़े लोगों को टीवी डिबेट में बैठाया, बड़े बड़े नेताओं को, मतलब तो ये बताइए हमारे देश में असमानता का अधिकार है, तो हमारे देश में बड़ा कौन हो गया? नहीं मतलब जानकार लोगों को हमें लगता है कि बिकी हुई मीडिया ने जो हवा दिया है वो बिकी हुई मीडिया ही समझेगी इन सवालों को कैसे लगता है कि मतलब बाकी असली मुद्दे को दबाने के लिए किया जा रहा है? चीन का मामला चल रहा है, अभी घटना हुई है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। ये बताइए, चीन का ही मामला नहीं है। मेरा मानना है कि हमारे देश में कितने मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, और ये बताइए इतने सारे मुद्दा होने के बावजूद हमें लगता है ये कौन से मुद्दा है, कौन लोग उठा रहे हैं, वो आप लोगों ने कहा कि बड़े बड़े लोग, वही लोग बता सकते हैं।